हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि प्रश्नों को कैसे जांचें कि यह प्रश्न एलसीएम का है या एचसीएफ का है। नाउ लेट अस स्टार्ट। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या, द स्मॉलेस्ट नंबर। जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए या स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जाए तो वो प्रश्न किसका है? एलसीएम का, यानी वो प्रश्न लघुत्तम समवर्तीय का है। तो हमें 15, 20, 36 और 48 का एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन साथ में एक शर्त भी है कि प्रत्येक दशा में शेष 6 बचना चाहिए। तो 6 कैसे बचेगा, इसके बारे में हम एलसीएम कैलकुलेट करने के बाद बताएंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 15 इवन नंबर है, इसे 2 से भाग नहीं होगा। 10 दूने 20, 18 दूने 36, 24 दूने 48 होता है, या नहीं आता तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24 दूने 48। फिर 2 से 15 वैसे ही, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। फिर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम 3 से भी भाग कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम 3 से करेंगे। 3 5 15, 3 5 15 और 5 नहीं होगा डिवाइड तो उसे वैसे लिख देंगे। 3 3 9 और 3 4 12। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे और जो बच जाएगा हमारे पास उसे हम वैसे ही लिख देंगे और इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम एलसीएम लिख लेंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 4 × 5, ये हमने यहाँ से लिया। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 4, 3 12 और 3 36 मल्टीप्लाई बाई 5 4 20। अब 36 × 2 36 गुणे होता है 72 और आंसर आ गया हमारे पास 720 720। 720 वो संख्या है जिसे 15, 20, 36 और 48 से पूरा भाग हो जाएगा, लेकिन हमारे पास शेष 6 बचना चाहिए जब ये हम भाग करें। तो शेष बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे। शेष 6 बचना चाहिए, 6 एज अ रिमाइंडर। सो आंसर विल बी 720 प्लस 6, 726। जब हम 726 को 15, 20, 36 और 48 से भाग करेंगे तो शेष हमारे पास 6 बचेगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम जांच भी कर सकते हैं कि 15 से भाग देने पर वास्तव में शेष 6 बचेगा या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। 15 चौके 60, 15 बजे 75, तो 15 4 होता है 60 और 15 5 75 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो इसे घटा देते हैं और इस प्रकार 26। अब 15 का टेबल, 15 9 135 होता है और 15 8 120 होता है। 15 8 120, तो घटाने के बाद हमारे पास शेष 6 बचता है। तो रिमाइंडर हमारे पास 6 ही बचना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में 6 ही बचेगा, आप अभी स्वयं चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 38, 45 और 52 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। What is the greatest number that will divide 38, 45 and 52 leaves remainder 2, 3, 4 respectively? यहाँ बात हो रही है बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब है क्वेश्चन एचसीएफ का है। एचसीएफ का क्वेश्चन है और शेष कितना बचना चाहिए, 2, 3 और 4। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग करने पर शेष हमारे पास 2, 3 और 4 बचना चाहिए। तो जब हम 38, 45 और 52 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो 2, 3 और 4 शेष बचे उस संख्या से जिससे कि हम भाग करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है कि लास्ट में
6 जोड़ा गया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले ही संख्याएं घटा देंगे। कैसे घटाएंगे देखिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या 38 माइनस 2 यानी 38 को जब हम भाग करेंगे तो 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 घटा दिए पहले ही 36। 45 को जब उसे भाग करेंगे तो 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया 42। और जब 52 को भाग करेंगे तो शेष बचना चाहिए 4। सो घटाने के बाद हमारे पास आया 48। इसका अभिप्राय ये है कि हम जो HCF कैलकुलेट करेंगे वो 36 और 42 और 48 का कैलकुलेट करेंगे। 36 से 42 को भाग करेंगे तो 36 1 जा 36, घटाने पे आ गया हमारे पास 6। तो HCF हम करते हैं इस तरह से। अब 36 इसके अंदर, तो 6 6 36, 6 6 36। तो HCF ये वाला HCF है हमारे पास। अब ये HCF आ गया है। इसी HCF से यानी 6 से हम डिवाइड करेंगे 48 को, तो 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, 8 6 48 होता है। इसका मतलब HCF हमारे पास क्या आता है, HCF हमारे पास आया 6 वो संख्या है जिसे हम 38 को 45 को 52 को जब भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आएगा 2 3 एंड 4। लेट अस चेक। 38 को डिवाइड करते हैं 6 से, 6 6 36, 98 हमारे पास आता है 2। तो बचना कितना चाहिए, 2 ही बचना चाहिए था। इस तरह से हम आगे भी करेंगे तो उनका भी सेम आंसर इस प्रकार ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कम से कम कितने समय बाद वे फिर एक साथ बजेंगी। बात हो रही है कम से कम की बात कर रहे हैं। तो कम से कम का मतलब है कि क्वेश्चन यह है LCM का है, तो इसे भी हम LCM से करेंगे। कैसे करते हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो 6, 8, 12, 18 ये सभी इवन नंबर है, सम संख्या हैं। 2 से आसानी से भाग हो जाएगा। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 2 12 और 9 2 जा 18। अब हम करेंगे 2 से। 3 को भाग पूरा नहीं होगा, 3 इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, तो इसको वैसे लिख देंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 9 को 2 से, 9 इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, पूरा भाग नहीं होगा, इसको वैसे लिख देंगे। अब हम 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 वैसे लिख लेना है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब हम लिख लेंगे LCM ऑफ 6, 8, 12 एंड 18। 6, 8, 12 और 18 का लसाव 2 गुणा 2 गुणा 2, एक ही है, एक बड़ा है और एक ही है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई करके कितना आता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 8 और मल्टीप्लाई 9 72 सेकेंड्स आए हमारे पास है, यानी 1 मिनट 12 सेकेंड। घंटियां फिर से एक साथ 10 बजकर 1 मिनट 12 सेकेंड पर बजेंगी। तो कैसे कैलकुलेट किया, विद द हेल्प ऑफ LCM। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है LCM के वो पसंद आए होंगे और समझ भी आया होगा कि कैसे हमने इन्हें सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।